देखे भाई, एक बार फिर आप सभी का निधि क्लासेस में दिल से स्वागत है। एक बार हम भारतीय संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार जो हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं, सीरीज वाई क्लास जो करते आ रहे हैं, उसमें जो आपका एक अधिकार है समानता का अधिकार, वो आप पूरा कर चुके 1418 तक। तो अब आप क्या करोगे मेरे भाई, स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, इसमें हम आर्टिकल 19 और 20 का बहुत गहन अध्ययन कर चुके। 21, 20, 21, 19, 20, 21 आप लोग पीछे जाकर के देखना, बहुत ज्यादा गहन अध्ययन हम उनका कर चुके। तो अब जो हम पढ़ेंगे मेरे भाई, वो पढ़ेंगे हम आर्टिकल 22 के बारे में। आर्टिकल 22 क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा आपको 22। आर्टिकल 22 और आपका 20, आर्टिकल 20 और 22 दोनों कहीं ना कहीं कानून, कहीं ना कहीं विधि से संबंधित है कि आपको किस कंडीशन में छोड़ा जाएगा, किस कंडीशन में गिरफ्तार किया जाएगा। अनुच्छेद 22 बताता है आपको किस कंडीशन में कहां पर रखा जाएगा, 24 घंटे के समक्ष मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। आर्टिकल 22, 20 में भी आपको ऐसा बताया जाता है कि आप मुजरिम कब बनोगे, आप अपराधी कब बनोगे, कोई अपराध करोगे कब बनोगे अपराधी, वो सारी चीजें आर्टिकल 20 बताता है। तो 22 की बात करें हम, तो अनुच्छेद जो 22 होता है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, क्या कहता है मेरे भाई कि कुछ दशाओं में, ध्यान से समझना, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। इसका क्या मतलब है कि आपको कुछ ऐसी दशाएं बताई जाएंगी, कुछ ऐसी कंडीशनें होंगी जिसमें आप गिरफ्तार हो जाते हो, तो उस गिरफ्तारी के दौरान आपको बहुत सारी छूट दे दी जाती है। उस गिरफ्तारी के दौरान आपके पास कुछ अधिकार होते हैं, स्वयं के अधिकार होते हैं, आप अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारे कार्य कर सकते हो। जिनमें से पहला यदि हम बात करें तो जो जानने का अधिकार, जानने का अधिकार अर्थात क्या लिखा है बात कि कारण जानने का अधिकार, जिस कारण से आपको पुलिस में पकड़वाया गया है या जिस कारण से आपको अरेस्ट किया गया है, वह जानने का अधिकार, कारण जानने का अधिकार आपको कहां पर मिलता है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी मेरे भाई, दूसरी कंडीशन यह है कि आपको मान लो गिरफ्तार तो कर लिया, अब आपको थाने में बैठा रखा, ताबड़तोड़ तरीके से आप पे बजाया जा रहा, ऐसा नहीं होगा। आपको यह अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना। किसके मेरे भाई, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। इसमें एक अपवाद जुड़ा होता है मेरे भाई, ये जो लाइन लिखी है ना कि 24 घंटे में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा, इसमें एक अपवाद ये जुड़ा होता है, अपवाद भी नहीं कह सकते, वो सही बात भी है कि जो आपकी यात्रा होगी, यात्रा का समय छोड़ करके, क्या होगा, यात्रा का समय तथा अवकाश, यात्रा का समय तथा अवकाश। इसका क्या मतलब है, मान लो आपको किसी स्थानीय गांव से पकड़ के ले गए और जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो मान लो कुछ दूरी पर अवस्थित है, उसका ऑफिस कुछ दूरी पर है, मान लो 50-60 किलोमीटर जाना उनको, तो यात्रा में भी तो टाइम लगता है भाई, गाड़ी खराब हो जाती है, 100 बात होती है, यात्रा में भी तो टाइम लगता है, तो वह यात्रा नहीं जुड़ेगी इस 24 घंटे में, वो टाइमिंग नहीं जुड़ेगी। दूसरी कंडीशन, मान लो कोई अवकाश हो, कोई सरकारी छुट्टी हो, सरकार की छुट्टी हो, अब मान लो शनिवार की मान लो कोई छुट्टी है, तो आपको ऐसे थोड़ी ना कि आपको शनिवार में भी आपको वो टाइम गिना जाएगा 24 घंटे का। एक कंडीशन और लिखी जाती है इसमें, ये जो मजिस्ट्रेट वाली बात है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसमें यदि कोई आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं करता है तो कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं है घर वाले हो, कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध अपील कर सकता है, कह सकता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब 24 घंटे में हमारा आदमी या 24 घंटे में वह आदमी थाने में बंद है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बस बजाया जा रहा है उस पर। तो ये सारी चीजें कुछ दशाओं में आपको गिरफ्तारी से संरक्षण करता है आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ इसके कुछ निवारक निरोध अधिनियम आते हैं, कुछ अधिनियम आते हैं। अधिनियम के तहत क्या कही जाती है बात कि किसी व्यक्ति को यदि पकड़ा जाता है तो वह व्यक्ति कितने दिन तक पुलिस कस्टडी में रहता है, वह बात भी अनुच्छेद 22 कहता है। क्या कहता है कि अनुच्छेद जो 22 होगा वो किसी राष्ट्रद्रोही या देशद्रोही या टेररिस्ट
जो आतंकवादी होते हैं उनको प्राप्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आतंकवादी होगा और उसे भी 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसको पुलिस कस्टडी में रखा जाता है और पुलिस कस्टडी में रख करके उससे सारी पूछताछ की जाती है। भाई देशद्रोही हो या आतंकवादी हो, जो उससे पूछताछ हो, ऐसा तो है नहीं कि वो एक ही दिन में सब कुछ बता देगा, धीरे धीरे बताता है। तो 3 माह तक, कितने माह तक मेरे भाई? 3 माह तक पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। आपने सुना होगा टाडा, पोसा, है ना, पोटा, रासुका, ये सारे सुने होंगे। ये किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ही तो शामिल होते हैं। मैं करवा दूंगा सारे अधिनियम एक बार सारे अधिनियम हो जाएंगे कि टाडा क्या होता है, पोटा क्या होता है, आपका इंदिरा गांधी ने कौन सा चलाया, कौन सा खत्म किया, है ना, पीवी नरसिम्हा राव ने कौन सा चलाया, कौन सा खत्म करा, है ना, आपका वर्तमान सरकार जो है उसने क्या चलाया, उसने क्या किया। तो ठीक ना मेरे भाई, ये समझना कि यदि कोई भी आदमी, यदि कोई भी व्यक्ति आपराधिक गतिविधि या आतंकवादी गतिविधि के दौरान पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति को कितने दिन के अंतर्गत रखा जाता है? 3 महीने के अंतर्गत रखा जाता है। 3 महीने तक पुलिस कस्टडी में रखा जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। लेकिन ये अवधि आपकी 1978, ये अवधि 1978 में कम कर दी गई। ये अवधि 2 माह कर दी गई। कितने माह? 2 माह। 1978 अर्थात 44 अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन द्वारा ये इस अवधि को, इस 3 माह की अवधि को कितनी अवधि में बदल दिया? 2 माह की अवधि में। अब रासुका, आपने पता होगा कि कोई आदमी यदि मान लो कोई सम्मेलन सभा करता है, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता होती है आपको, सभा सम्मेलन करता है और लगता है कि विवाद हो जाए या वहां पर झगड़ा हो जाए, तो जो वो मेन कैंडिडेट होगा, जो मुद्दा होगा, उसे आदमी सबसे पहले पकड़ा जाता है। जो मुद्दा होगा उसी को सबसे पहले पकड़ेंगे, उस पर तुरंत रासुका लगा देंगे, उस व्यक्ति पर तुरंत रासुका लगा देंगे जो लीडर होता है, और रासुका लगा करके 3 माह या 2 महीने के अंतर्गत उसको जेल में डाल दिया जाता है, पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। ठीक मेरे भाई। तो अनुच्छेद जो 22 होगा, आर्टिकल 22, ये यही कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, आपको निरोध रखा जा रहा है, आपको कैद में रखा जा रहा है, अर्थात आप कैद नहीं कह सकते, आपको कस्टडी में रखा जा रहा है, तो पुलिस कस्टडी में रखने का अधिकार। तो अनुच्छेद 22 यही बात है। इंपॉर्टेंट बात थी कि 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना, आप कारण जानने का अधिकार, गिरफ्तारी का जो कारण है वह जानने का अधिकार, जिसमें यात्रा का समय नहीं जुड़ता 24 घंटे में। इसी के साथ एक पॉइंट और रह गया इसका, यह होता है कि अपनी रुचि के अनुसार या जो वकील आपको अच्छा लगता हो उस वकील से सलाह और सहायता लेने का अधिकार भी आपको तुरंत दिया जाता है। ऐसा नहीं होगा कि भाई मुझे वकील ये अच्छे लग रहे हैं तो लोग उन्हें हटा दें, या आपको कोई आदमी आकर के कहे कि आप इनकी सलाह नहीं ले सकते। आपको यह अधिकार है कि आप किसी भी वकील, आपका मनचाहा वकील हो सकता है, वो आप जिसे चाहते हो वो वकील हो सकता है, तो आपका मनचाहे वकील से सलाह और सहायता तथा कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए अनुग्रह किया जाता है। किसके द्वारा? आर्टिकल 22 के द्वारा। 3 बात, एक तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुसार या अपनी मनपसंद वकील से बात करने का अधिकार, उससे सलाह लेने का अधिकार, उसको कार्रवाई में शामिल करवाने का अधिकार। इसी के साथ जो आपके ये जो गतिरोध नियम होंगे, जो आपके जो अधिनियम होंगे, देशद्रोह, आतंकवादी, इन सब से जो अधिनियम होते हैं, उन अधिनियमों की बात भी हम अनुच्छेद 22 से थोड़े से मिलते जुलते हैं ना, तो इसी में एक बार हम उन्हें एक बार अलग से मैं करवा दूंगा एक टॉपिक के अनुसार। जितने अधिनियम थे, अजमल कसाब कैसे मारा जाता है उसकी भी स्टोरी बताऊंगा, ताज होटल पर हमला कैसे होता है, उसमें अजमल कसाब मारा जाता है 26/11 में, उसको भी सारी चीजें एक बार हम उन्हें पढ़ लेंगे। तो अनुच्छेद इतना ही है, अनुच्छेद 22 से इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। अनुच्छेद 22 में मेरे भाई इतना ही है, अनुच्छेद 22 यहां पर खत्म हो जाता है। इसी के साथ इस कंटेंट को हम इतना रखते हैं, क्योंकि अगली जो होगा, अगली हम तीसरी स्वतंत्रता पढ़ेंगे, इस वजह से इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। ठीक भाई, आर्टिकल 22 खत्म हो जाता है। कंटेंट अच्छा लगा आपको, लाइक करना, कमेंट जरूर करना, वीडियो को फैला दो ताबड़तोड़ तरीके से। बस मेरे भाई इतने ही रखते हैं, धन्यवाद।